चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ाएंगे क्लास, हमें थोड़ा सा अब डीप डाउन उतरेंगे आज। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं एकदम से, ये जैसे मैंने मृत्युंजय जी को पूछ दिया, ये अमित जी का नेचर कैसा है? ये सर एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, मगर बंदे बहुत अच्छे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। फिर मैंने पूछा शुभ्रांशु जी का नेचर क्या है, अमित जी बता देंगे मेरे को, शुभ्रांशु जी यार वैसे आदमी तो बढ़िया मगर ना बात बहुत करते हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट कोटिंग, आई डू नॉट नो एक्चुअली, मैं तो मजाक कर, प्लीज डोंट टेक इट अदर। आई जस्ट मीन टू से कि आपको, ये आपके साथ जो आप बात करते हो, ये जो आप बात कर रहे हो, ये बात करने का जो लहजा है ना आपका, वो डिपेंड करता है एलिमेंट्स के ऊपर कि आपके तत्व कैसे हैं। दैट इज कॉल्ड तत्व दर्शन। ठीक है जी। 6 तरह के दर्शन होते हैं। गीता पूरी की पूरी सांख्य पे, गीता के जितने भी कंसेप्ट सांख्य दर्शन, राइट। तो वो एक अलग फैक्टर है। बट आई जस्ट मीन टू से आपको यहाँ पर ये समझना है कि आपका बिहेवियर कैसा है, ये डिपेंड करता है आपके अंदर तत्व कौन से हैं, यानी ये एलिमेंट्स कैसे हैं आपके अंदर, कॉम्बिनेशन क्या है 5 एलिमेंट का। ठीक है ना। अब एयर तत्व, एयर का काम क्या है? एयर को ये होता है कि नॉलेज ले लूं, नॉलेज ले लूं, नॉलेज 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 ले लूं, ले लूं, ले लूं। जिसको ये लगा था नॉलेज यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से। मगर भाई उस नॉलेज का करोगे क्या? पॉइंट ये भी तो है, करोगे क्या उस पॉइंट नॉलेज का? तो जब वो करोगे क्या का सवाल मिल जब पूरा होता है, तो वहां पर ये होता है कि अगर एयर तत्व के साथ, ठीक है ना, थोड़ा सा पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व आ जाए, ठीक है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है उस नॉलेज को डिलीवर कर पाए। कुछ लोग आप देखोगे बात करते करते बीच में बात भूल जाएंगे, उनका वाटर का जो एलिमेंट होता है वो, ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। अब अग्नि तत्व के लोग हैं, वो कैसे हैं? वो धर 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 फायरिंग खोल देंगे। ठीक है, उनको चुप कराना कई बार मुश्किल हो जाता है। वैसे जनरली आप देखोगे तो ये हर पर्सन का नेचर है। कोई कोई पर्सन कैसा बिहेव कर रहा है, ये आपको यहाँ से पता लगेगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और देने जा रहा हूँ। मैं आपको 12 के 12 राशियों के तत्व बता दूंगा, सिर्फ एक वर्ड को याद करने के बाद। एक शब्द लिखो, नोट करो, प्लीज नोट ऑल ऑफ यू। अ, अप्रिवाज। यहाँ पे नोट कर लो, ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है, नोट करो। अप्रिवाज, अप्रिवाज, नोट कर लो। अप्रिवाज, कर्सर देखो। अप्रिवाज। अग्नि, अग्नि पृथ्वी वायु जल, हमारे 5 तत्व होते हैं। उसके बाद अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हो तो हमारे 3 तत्व होते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से, रजस तमस सत्व। ओके, वो आयुर्वेद की दृष्टि। यहाँ पर वास्तु का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से चीजों को समझना। और जब डीप डाउन अभी और उतरोगे तो 5वां तत्व बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा, अभी नहीं करूंगा, बिकॉज वो सब एयर में है ना, और वो थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है। आकाश तत्व की अगर बात, वैसे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। एडिक्शन का तत्व है वो। जिनको आकाश तत्व जिनका बहुत प्रभारी होता है वो नशेड़ी होते हैं अक्सर। आंखें चढ़ी हुई हैं ऊपर, कोई क्लैरिटी नहीं है दिमाग में, इधर सारा स्मोक भरा हुआ दिमाग में, इल्यूजन। नशेड़ी देखे हैं ना कभी? मतलब नहीं देखे तो देख क्या हो, लाइफ तभी देखने को मिलेगी, नहीं तो नशा करके खुद देख, पता तो लगेगा कि आकाश तत्व हो गया, इसलिए मैंने बताया नहीं। बट ओवरऑल ये कहानी है, राइट। ओवरऑल स्टोरी वो है, तो उसको छोड़ो, उसको अभी बीच में नहीं लेते। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। अप्रिवाज, अग्नि पृथ्वी वायु जल। अभी देखो कैसे इंप्लीमेंट हो रखा है। सी दिस टेबल, मैंने राशियां लिखी 12 की 12, सिंपल है। तीनों बहनों को लिखा, मेवरीमिक सिक्तूवरा और धमकुमी, तीनों को लिखा। आई रोट द नेम्स ऑफ ऑल 3 सिस्टर्स, उनको डिकोड करके लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला लगा दिया आपने। पीछे मैंने 18 फार्मूला लगाना सिखाया था। 18 नंबर क्यों है, 27 नंबर क्यों है, 36 नंबर क्यों है, पता लग रहा है ना क्यों है? इसके सामने क्यों लिखा है, ये इसके सामने क्यों लिखा है, पता लग रहा है ना? आर यू गेटिंग इट? अब यहाँ पर ये समझो कि ये वाली लाइन कैसे आई। ये इसलिए आई क्योंकि मेष राशि का तत्व है अग्नि, राइट डाउन फायर। इसी तरह से टॉरस राशि का जो तत्व है, ठीक है, टॉरस राशि होती है बैल,
का तत्व है पृथ्वी, राइट, अर्थ, अर्थ बोलते हैं इसको। फिर वायु, एयर एंड जल। अभी मैंने कहाँ का अप्लाई किया? एरिस के ऊपर मैंने किया अप्लाई ए, टॉरस पे किया मैंने प्री, जेमिनाई पे किया मैंने वाह, कैंसर पे मैंने अप्लाई कर दिया ज। मेरा फार्मूला बना अपरिवाज। अब मैं सिर्फ इसको रिपीट करता जाऊंगा नीचे तक। कर्क के आगे या सिंह के आगे मैं लिख दूंगा, इन फ्रंट ऑफ लियो आई विल राइट अगेन ए, फिर विर्गो के आगे लिखूंगा प्री, लिब्रा के आगे लिखूंगा वाह, और स्कॉर्पियो के आगे लिखूंगा जा। अपरिवाज अपरिवाज अपरिवाज, खत्म बात, मेरे तत्व खत्म हो गए। मैंने आपको 12 राशियों के तत्व बता दिया, रिपीट कर दो 2 बार बस नीचे उठा के, जस्ट रिपीट इट 2 टाइम, ओनली रिपीट इट 2 टाइम्स। अपरिवाज अपरिवाज अपरिवाज, तत्व खत्म, नो एलिमेंट्स आर रिमेम्बर्ड, नो टेंशन। कहीं पे भी किसी भी राशि में अचानक पूछ लूं ना, अपरिवाज लगा देना। मैंने पूछा स्कॉर्पियो क्या है, फटाफट दिमाग में आएगा, 8 नंबर राशि ना, अपरिवाज ज, जल। ठीक है ना। मैंने बोला तुला क्या है, एकदम दिमाग में आना चाहिए, अप्री, अप्री लगाओ, उसके बाद क्या आएगा, कौन से नंबर पे, वायु 7वें सर, नंबर पे है। वायु। सिंपल, सिंपल है, हो गया ना क्लियर? ऐसे समझ लो, कुछ भी मैं पूछूं सिंपल अपरिवाज लगा दो सामने, अपरिवाज को रखो, चेक कर लो, सिंपल है। नंबर तो तुम्हारे को पता ही है, अब सिस्टर्स को पता है, जब सिस्टर्स की क्रोनोलॉजी पता है तो नंबर भी पता है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नंबर ऑफ सैजिटेरियस, व्हाट इज द नंबर ऑफ सैजिटेरियस, टेल मी। 9, 9 से नंबर सर। सिंपल, से इट, यस 9। कन्या क्या है, कौन सा नंबर है, तुरंत 6, वर्गो सर, सिर्फ 6 सिंपल नंबर। नंबर कौन देगा दिमाग। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर क्या है, करक, कैंसर, 4 नंबर कैंसर, राइट। 12 नंबर क्या है, मीन, मीन। सिंपल। तो नंबर्स को क्रोनोलॉजी पता है, क्रोनोलॉजी क्यों पता है, क्योंकि अब तुम्हारे को 3 सिस्टर्स के बारे में पता लग गया है इस घर में, 3 बहनें हैं, ठीक है ना। मेवरीमिक सबसे बड़ी, उसके बाद सिक्तूवर सबसे छोटे वाली धमकुमी, बात खत्म, हो गया सारा काम। इन्हीं इन्हीं से नंबर निकल जाते हैं। आई होप एंटायर इकोसिस्टम इज कनेक्टेड ना, तो एलिमेंट क्लियर हो गए, ठीक है। अब एक मोडालिटी और कैप्चर करते हैं आज, सब बेसिक बेसिक है। जब कैरेक्टर के बारे में जब इनकी कहानियां सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, गेम क्या चल रही है पीछे, ये कर क्या रहे बैठे, व्हाट ऑल आर दे डूइंग, ओके। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। पूरा का पूरा जो गेम है वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा जब आपको इनके कैरेक्टर समझ आएंगे। स्कॉर्पियो क्या है, स्कॉर्पियो क्या करता है, बिच्छू है आपके हिसाब से तो, अकॉर्डिंग टू यू इट इज जस्ट बिच्छू ना। स्कॉर्पियो इज व्हाट, इट्स एनिमल, रेप्टाइल काइंड ऑफ, ओके। बट हाउ इट बिहेव्स नाउ, सोचो, कभी बिच्छू को अटैक करते देखा है किसी को? मोदी की स्ट्राइक देखी थी ना, ये मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक देखा था ना। मोदी स्कॉर्पियो है, नरेंद्र मोदी से स्कॉर्पियो, अटैक पता नहीं लगा कैसे हुआ, कहां से हुआ, और अगले के घर पे जाके मारा, वो है स्कॉर्पियो। अब ये समझना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसे आपको कैरेक्टर समझ आएंगे, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको ये मोडेलिटी बता दी, ठीक है, ये आपको ये भी समझ आ गया, अग्नि पृथ्वी वायु जल सब समझ आ गया। ये देखो ये सब लिखा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा। ये चार्ट्स के प्रिंट आउट्स लेके अपनी टेबल के नीचे लगा लो जब कंसल्टेंसी करने बैठो, ये प्रिंट आउट्स ले लो, कीप इट विद यू, so that you will be able to understand. Now you have to understand what is your tattva, how you behave, how you speak, okay. This is how we have to understand. Chandrama is what, moon is what, jal, okay. So this is how planets के साथ भी ये connectivity बैठेगी। तो यहाँ तक की सारी बातें तो क्लियर होगी, आई होप। अग्नि पृथ्वी वायु जल, वी आर वेरी मच क्लियर।